हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनडीडीएस यानी कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट सेकंड के टॉपिक माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में। ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इसके डिफिनीशंस, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन ये जो टर्म है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है माइक्रो, सेकेंड वन इन एंड थर्ड वन इज कैप्सुलेशन। सो माइक्रो मीन्स होता है, माइक्रो हम यहाँ पे बात करते हैं मीन्स किसी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, या हम जिसे कह सकते हैं टीनी पार्टिकल्स, मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 3 से लेके 800 माइक्रोमीटर यानी 3 माइक्रोमीटर टू 800 माइक्रोमीटर साइज रेंज के बीच में जो पार्टिकल्स आते हैं उन पार्टिकल को कहा जाता है माइक्रो पार्टिकल। सो माइक्रो मीन्स इस टर्म के जो पहला वर्ड है इसका मतलब हो गया इट मीन्स अ स्मॉल पार्टिकल और एनी टीनी पार्टिकल विच साइज रेंज बिटवीन 3 माइक्रोमीटर टू 800 माइक्रोमीटर एंड इन मीन्स इनसाइड and the capsulation means to form capsule. I mean कि it's a process of formation of capsule. So अब इस पूरे टर्म की हमें मीनिंग समझ में आ गई। तो इस टर्म के मीनिंग से हम अगर इसकी डिफिनीशन बनाएं, सो जहाँ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यहाँ पे चूंकि TIUN लगा हुआ है तो इट मीन्स कि इट इज़ अ प्रोसेस। सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच, यहाँ पे अगर हम इससे थोड़ा सा समझ लें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कैप्सूल्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स को भरा जाता है। इसी को एकदम सिंपल वर्ड में अगर समझें तो इसी को कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब जो इसमें कैप्सूल्स के अंदर इन पार्टिकल्स को फिल्ड किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है उसी को हम समझेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। तो इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेरी टीनी पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो कि माइक्रो पार्टिकल्स होंगे और जिनकी साइज रेंज हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेरी टीनी पार्टिकल्स किसके, सॉलिड्स के या लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, ये लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स होंगी इनको हम, लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स को हम कंसीडर, जो इसकी लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं टीनी पार्टिकल लिक्विड। तो सॉलिड के टीनी पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स को की जाती है आर सराउंडेड और कोटेड, इनको हम करते हैं सराउंडिंग और कोटेड विथ अ कॉन्टिन्यूअस फिल्म ऑफ कोटेड मटेरियल। मीन्स कि इनकी जो इनकैप्सुलेशन होती है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में जो कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल या टीनी पार्टिकल को विच आर रेंज बिटवीन 3 to 800 माइक्रोमीटर, इनकी कोटिंग की जाती है। इन पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग की जाती है पॉलीमेरिक मटेरियल की, जिसे हम कहते हैं कोटेड मटेरियल की, और इसी कोटिंग की प्रोसेस को, इसी कोटिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जो डिफिनीशन है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेरी टीनी ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल are surrounded or coated with a continuous film of a polymeric material. That material is termed as coated material. और यहाँ पे इसकी अगर हम एक और डिफिनीशन इससे बनाना चाहें तो यहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन इट मे बी डिफाइंड एज अ
प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग और कोटिंग मटेरियल, सराउंडिंग और इन्वेलपिंग वन सब्सटेंस, जिसकी हम इन्वेलपिंग करते हैं, दैट इज सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड ड्रॉपलेट्स विद इन अनदर सब्सटेंस। एक पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर एक सब्सटेंस को फिल करते हैं और जिसके रिजल्ट में, जिसके इस प्रोसेस की यील्ड में हमें जो मिलता है वो मिलते हैं कैप्सूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कैप्सूल्स होती हैं ये अपने अंदर सराउंडेड रखती हैं माइक्रो पार्टिकल या टीनी पार्टिकल्स को, इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसका ऐसे कि ये है हमारा कोर मटेरियल, ये ड्रग जिसके ये स्मॉल पार्टिकल्स, ये टीनी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉलिड मटेरियल, इनके ऊपर हम कर देते हैं कोटिंग पॉलीमेरिक मटेरियल की। ये हमारा हो गया कोर मटेरियल, ये हमारा हो गया पॉलीमेरिक मटेरियल या कि कोटिंग मटेरियल। और इसी प्रोसेस को, ये जो कोर मटेरियल के ऊपर जो सेल का फॉर्मेशन होता है पॉलीमेरिक मटेरियल को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और माइक्रो इनकैप्सुलेशन में जो हमें पार्टिकल साइज मिलता है, इसकी जो हम पार्टिकल साइज लेते हैं फॉर द माइक्रो इनकैप्सुलेशन, या जो हमें यहाँ पे जो कैप्सूल्स का साइज मिलता है वो होता है 50 to 5000 माइक्रॉन्स का पार्टिकल साइज। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में जो यील्ड प्रोडक्ट है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 50 to 5000 माइक्रॉन। और जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जो प्रोसेस है ये दो फेजेस, या इसमें हम ये कह सकते हैं दो स्टेप्स होते हैं, या दो पार्टिकल, दो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर मटेरियल, पहला होता है कोर मटेरियल। एक तो हमें चाहिए होगा कोर मटेरियल मीन्स सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है। एंड सेकेंड वन वी नीड कोटिंग मटेरियल, हमें कोटिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी जिस मटेरियल की हम कोर मटेरियल के ऊपर जिस मटेरियल की कोटिंग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोटिंग मटेरियल। और ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस या जो ये कोटिंग की प्रक्रिया है जिसमें हम कोर मटेरियल को सराउंड करते हैं, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो यील्ड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम माइक्रो पार्टिकल्स, अलग अलग नामों से, अलग अलग टर्म से इसे डिनोट करते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स भी कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स भी कहते हैं, माइक्रो स्पीयर्स भी कहते हैं, और इसे कोटेड ग्रैन्यूल के नाम से भी जाना जाता है। कोटेड ग्रैन्यूल भी इसे टर्म दिया जाता है, या कहीं कहीं केसेस में हम इसे पैलेट्स भी कहते हैं। और जो यहाँ पे हम उन पार्टिकल्स को, यहाँ पे जो ऐसे पार्टिकल जो 3 माइक्रोमीटर टू 800 माइक्रोमीटर के साइज रेंज के बिटवीन आते हैं, इन्हें माइक्रो पार्टिकल कहा जाता है। और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर देन 1000 माइक्रोमीटर होता है, दैट पार्टिकल आर टर्म्ड एज मैक्रो पार्टिकल। सो अब ये हम देखे तो ये हमने समझ लिया कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग teeny particle or very small particle or micro particle which are ranged between 3 micrometer to 800 micrometer. They are surrounded by a polymeric material. That material is known as coating material. And the process of micro encapsulation is done in two phases. The first by coating of core material, and we require two materials. First one is core material and second one is coating material. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे हमारी नीड क्या है, क्यों माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया जाता है, क्यों ये प्रोसेस की जाती है, क्या ज़रूरत है। सबसे पहला, टू कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए मीन्स ऐसा डोजेस फॉर्म बनाने के लिए जहाँ पे हम उस डोजेस फॉर्म से ड्रग के रिलीज को कंट्रोल कर सके, और जो मैक्सिमम थेरापेटिक इफिकेसी को ऑब्टेन करने के लिए मैक्सिमम, अगर हमने किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की
उसके रिलीज़ को कंट्रोल कर लिया तो उससे हम उसकी इफ़िकेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इफ़िकेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम और भी कई तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टिश्यू टारगेटिंग कर सकते हैं और रिलीज़ पैटर्न, यानी हम उसके यहाँ पे हम माइक्रोस्फीयर्स का भी फॉर्मुलेशन करते हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रग के रिलीज़ पैटर्न को भी चेंज करते हैं, तो जिससे कि हम ऑप्टिमल अमाउंट को रिलीज़ कर सकते हैं इन अ राइट पीरियड ऑफ टाइम। और इसके द्वारा टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस किया जा सकता है, लिटिल टॉक्सिसिटी या मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हम अचीव कर सकते हैं। और या बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये प्रोडक्ट, बायोडिग्रेडेबल नेचर के। सो दीज आर सम नीड्स या जिनकी एप्लीकेशंस हम कह सकते हैं, जिसके लिए हमको माइक्रो इनकैप्सुलेशन डोजेस फॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या हमारी डिज़ायर्स हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसके जो आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि क्या एडवांटेज है माइक्रो इनकैप्सुलेशन के और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे एडवांटेज में जो सबसे पहला और मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम यहाँ से रिलीज़ पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं या रिलीज़ प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा वी कैन इम्प्रूव द रिलीज प्रोफाइल और सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल ऑफ एनी डोजेस फॉर्म। और रिलीज प्रोफाइल को कंट्रोल करके इम्प्रूव करके हम कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म एंड सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म भी बना सकते हैं, ये भी एक इसका एडवांटेज है। बिटर टेस्ट को भी मास्क किया जा सकता है, बिटर ऑर्डर को भी, टेस्ट अनप्लीजेंट जो टेस्ट है, अनप्लीजेंट जो ऑर्डर है उसको भी हम मास्क कर सकते हैं। और जो हमारा कोटिंग मटेरियल है, कोटिंग मटेरियल की प्रोटेक्शन की जा सकती है, मीन्स की कोटिंग मटेरियल या जो कोर मटेरियल है, सॉरी, कोर मटेरियल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स कि अगर हमारा मान लीजिए जो हमारा सब्सटेंस है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, देन उस पर हम कोटिंग कर लेंगे तो उसकी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका हम जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। जो वोलाटाइलिटी, या अगर कोई मान लीजिए वोलाटाइल ड्रग है तो उस वोलाटाइल ड्रग की वेपराइजेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है और हम ड्रग की इनकॉम्पेटिबिलिटी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू द कोटिंग मटेरियल या थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे। अब हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्टिंग जो आती है हाई है। और अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है तो उसकी सेल्फ लाइफ यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू कोटिंग। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग की सेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। और कोटिंग भी एक प्रॉब्लम है कि कोटिंग में हमें यूनिफॉर्मिटी अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो यूनिफॉर्म कोटिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। देन यहाँ पे हमें इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए स्किल्ड पर्सनल्स की ज़रूरत होगी। वी नीड स्किल्ड पर्सनल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ microspheres or microparticles through the micro encapsulation process. So these are some advantage and these are some disadvantage of micro encapsulation. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक माइक्रो इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे हमने इसके इंट्रोडक्शन, इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।